जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग इतिहास का एक नया टॉपिक देखेंगे, जिसे मॉडर्न इतिहास को हम लोग देखेंगे। मॉडर्न इतिहास में हम लोग गांधी युग के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? गांधी युग के बारे में हम लोग देखेंगे। गांधी युग के पहले पूरा हम लोग परिचय देखेंगे। इसके बाद देखेंगे गांधी से संबंधित कुछ आंदोलन देखेंगे, महत्वपूर्ण घटना देखेंगे। जैसे इनके बारे में हम लोग पहले क्या करेंगे बहादुर लोग, कि पहले हम लोग परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय। गांधी जी का परिचय देखेंगे। इसके बाद परिचय अगर पूरा इसका सिलसिला हो जाएगा, जैसे इनका जन्म से हम लोग लेकर चलेंगे 1869 से लेकर आएंगे, परिचय तक हम लोग आएंगे 1915 तक लाएंगे। जब तक गांधी जी भारत में नहीं आते हैं, इसी बीच में हम बात करें कि इसी बीच में इनका जन्म होता है। कब जानते हैं आप? कि 2 अक्टूबर 1869 को। इसके बाद हम फिर बात करेंगे कि 1893 में जाएंगे गांधी जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद जब गांधी जी आएंगे, कब आएंगे? कि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी भारत आएंगे। यहाँ तक हम लोग पूर्ण रूप से परिचय देखेंगे। ठीक है। परिचय के बाद दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे, गांधी जी से संबंधित हम बात करेंगे कि गांधी जी का पहली बार भारत में योगदान है। कहाँ देखेंगे हम लोग? तो चंपारण सत्याग्रह देखेंगे। चंपारण का सत्याग्रह जानते हैं कब हुआ था? 1917। जानते हैं भारत का एक बिहार राज्य है, वहाँ पर बिहार में एक जिला है चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया वाला क्षेत्र में। वहाँ हम लोग इसको देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंपारण के बाद तो चलेंगे हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर हम देखेंगे। क्या देखेंगे बहादुर लोग? अहमदाबाद मिल मजदूर। फिर यहाँ के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो खेड़ा हम देखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे बहादुर लोग। खेड़ा सत्याग्रह देखिए, यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह लिखा गया है, न कि आपको लिखा गया है खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह के बारे में अगर बात करते हैं बहादुर लोग, तो ये बहुत आगे सिलसिला चल जाता है। जैसे हम लोग आगे चल जाएंगे 1707-8 के बीच चल जाएंगे, है ना, उधर चल जाएंगे। वो खेड़ा विद्रोह है, इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। क्या कभी कभी एग्जाम में पूछ के गड़वा देता है खेड़ा विद्रोह। हम लोग खेड़ा सत्याग्रह बारे में देखेंगे। जब ये हो जाएगा तो थोड़ा सा गांधी जी से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी से संबंधित हम लोग आगे बातें करेंगे। जैसे गांधी जी के समय भी थोड़ा बहुत योगदान था। जैसे हम लोग चोरी चोरा कांड, आप जानते हैं कि चोरी चोरा कांड के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर जिला में ही आपको देखने को मिलता है चोरी चोरा कांड। इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें क्या योगदान था। गांधी जी के बारे में यह भी चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1920 में, लेकिन इस घटना की वजह से 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस घटना के बारे में इसमें हम बताएंगे कि 22 पुलिस कर्मचारियों को जला दिया जाता है। ऐसे हम लोग बारी बारी समझेंगे। इसके बाद गांधी जी से संबंधित हम लोग कुछ और फैक्ट देखेंगे। गांधी जी के जमाने में भी हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। साइमन कमीशन के बारे में, है ना। गांधी इसमें ज्यादातर आपको अम्बेडकर हो गए, आप यहाँ पर अम्बेडकर के साथ साथ लाला लाजपत राय हो गए, इस सब पे इसमें ज्यादा योगदान हुआ करता है। क्या योगदान था? कि इसका विरोध कर रहे थे भारतीयों, लेकिन विरोध तो भारतीय कर रहे थे। भारतीयों में ही एक थे बहादुर लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर इसका स्वागत कर रहे थे। क्यों स्वागत कर रहे थे? हालांकि भारतीयों का विरोध करने का सिर्फ एक मकसद था कि साइमन कमीशन पूरा का पूरा विदेशी था। इसमें 7 सदस्य हुआ करते, 7 के 7 अंग्रेज थे। भारतीयों का नाम था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 या 2 भारतीयों को शामिल कीजिए। अम्बेडकर जानते थे कि जो साइमन आया है बहुत अच्छा आया। क्यों आया है साइमन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे बहादुर 1909 से लेकर फिर 1919 के योगदान देखेंगे। अब फिर देखेंगे 1927 का योगदान देखेंगे। 27 में किसका आगमन होता है? साइमन कमीशन का। हर 10 साल पर एक कानून आ रहा था।
लेकिन ये जो कानून है बहादुर लोग, ये 8 साल पे कानून आ जाता है ना। वैसे हम लोग आगे देखेंगे, इधर ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। उसी संबंधित हम आगे देखेंगे, गांधी से संबंधित बात करेंगे कि गांधी के समय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट है ना, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग देख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सविनय, इसमें हम लोग बात कर लेंगे दांडी यात्रा के बारे में बात करेंगे। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा बात करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे, है ना। यह दांडी यात्रा करने का मतलब क्या चीज कि नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह क्या चीज, तो नमक सत्याग्रह है ना, नमक सत्याग्रह। ऐसे हम लोग बारी बारी से सब बात करेंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट करें, जैसे गांधी से संबंधित हम लोग बात करेंगे क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी बात करेंगे कि जब भारतीयों को बैठक कराने के लिए जैसे साइमन कमीशन के यहाँ विरोध किया जा रहा था, तो इसी पर बात करने के लिए ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि लंदन में एक बैठक करवाते हैं। 3 बार बैठक करवाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि 3 बार बैठक, जिसमें एक टेबल हुआ करता है, गोल टेबल, इसी को बुलाया जाता है गोलमेज सम्मेलन। मतलब कि भारतीयों को बुलाया जाता है कि आइए, इसी बात को लेकर अम्बेडकर या गांधी जी के द्वारा बोला जाता है ना, यही मौका जो है बहादुर लोग कि भारतीयों और अंग्रेज आमना सामना बैठ के बात करते थे। तो गोलमेज सम्मेलन में हम बताएंगे कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो फिर हम लोग तुरंत ही बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन है ना, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बात करेंगे, है ना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद तुरंत ही फिर बात करेंगे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब इसके बाद तुरंत ही बात करेंगे सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बात करेंगे, पूना समझौता के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। ऐसे आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सब के बारे में बात करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय सवाल आता है कि प्रथम गोलमेज समय, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, है ना। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये सवाल आपको आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इतना तक हम लोग बात करने के बाद आगे भी हम लोग बात करेंगे, पूना पैक्ट बात करेंगे, क्या थे पूना पैक्ट, इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे, है ना। यहाँ पर पूना पैक्ट में जानते हैं कि अम्बेडकर और गांधी का अधिकार होते हैं। तो बैठे आगे आगे हम चलते हैं, इसी में हम लोग आगे और बात करेंगे, जैसे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। ये पूरा जो आपको दिया जा रहा है, एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि एक टेबल तैयार कर रहे हैं, एक टेबल को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहीं पर हम लोग राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे लखनऊ समझौता के बारे में बात करेंगे, लखनऊ बैठक के बारे में बात करेंगे, यहीं पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर से बारी बारी से करते हुए हम लोग एक भारत में अधिनियम आएगा, उस अधिनियम को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग, इसके बाद 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय क्या था, प्रांतीय चुनाव हम बताएंगे, प्रांतीय चुनाव के बारे में देखेंगे, है ना, 1937 में। इसके बाद 37 के बाद अगर तुरंत ही आते हैं गांधी संबंधित, तो आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत से पहले हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में बात करेंगे। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, और यही 1942 में हम लोग देखेंगे क्या चीज, एक मिशन आता है, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। 1942 में, 1942 के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आजकल एग्जाम में इससे बहुत छट टूट आता है। इसी में गांधी, इसी में क्रिप्स मिशन को भारत में अलग अलग पार्टियों के द्वारा क्या कर दिया गया था, विरोध किया गया था। जैसे बड़ा पार्टी में देखेंगे मिलता था कांग्रेस, ये बहुत अच्छा खासा इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग भी इसको विरोध किए थे बहादुर लोग, है ना। और क्यों विरोध किया गया था, ये बोला था, क्रिप्स बोलता है, आप जानते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध आप जानते हैं कि कितने हुए हैं, 2 बार हुए हैं। एक प्रथम विश्व युद्ध आपको देखने के लिए मिलता है, प्रथम विश्व युद्ध आपको देखने के लिए मिलता है 1914 से लेकर 1918 तक, कब तक ना, 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1939 से लेकर कहाँ तक ला, 1945 तक।
है ना। इस युद्ध में हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच में देखिए 39 से 45 के बीच में क्रिप्स आता है। क्रिप्स मिशन क्या था, या इससे पहले अगस्त प्रस्ताव क्या था, कि बोला जाता है, अंग्रेजों लोग बोलते हैं कि आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन एक शर्त है। और क्या शर्त है, कि आप हमको विश्व युद्ध में मदद कीजिए। तो गांधी जी यहीं पे बोलते हैं कि हम मदद क्यों करें, हम आपका मदद किए थे यहाँ पर फर्स्ट विश्व युद्ध में, आप हमको धोखा दे दिए, है ना। अब कहावत आप सुनने की है कि जब दूध से मुंह जल जाता है तो मठों को गर्म करके पीते हैं, नहीं गर्म करके फूक फूक के पीते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव को विरोध किया गया। अब आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, 1946 में भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैबिनेट के बारे में। ऐसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हुए लास्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं गांधी जी का अंतिम जीवन। क्या बोलेंगे हम लोग, कि गांधी जी का अंतिम जीवन के बारे में बात करेंगे, है ना। अंतिम जीवन के बारे में लास्ट टाइम बताएंगे हम गांधी जी का कितना, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को हत्या कर दिया जाता है। अब किसके द्वारा हत्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता है। अगर पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। बाकी इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे मृत्यु होता है, कहाँ पर मृत्यु होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से बताएंगे, है ना। इसे आपको कैबिनेट के बाद हम लोग और बहुत सा प्रस्ताव बात करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव भी आया था, जैसे डिक्की प्लान आया था, वाल्कन प्लान आया था, है ना। इसके बाद लास्ट टाइम बात कर देंगे स्वतंत्रता के बाद हम लोग गांधी जी क्या कर देंगे। अब यहीं पर इनको हत्या होने से कुछ दिन पहले गांधी जी के द्वारा ही बोला जाता है कि जो आपका पार्टी है, वो पार्टी का क्या नाम है, कांग्रेस है। गांधी जी के द्वारा बोला जाता है, मृत्यु से कुछ दिन पहले 1948 में ही बोला जाता है कि जो कांग्रेस है, आज़ादी के बाद इस पार्टी को क्या कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, है ना। ऐसे हम लोग बारी बारी सभी को पढ़ेंगे। क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा आपको लगता है तो इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं गांधी जी का परिचय से। आप लोग कॉपी खोल लीजिए, इस ऐप तो आप टेबल तैयार कर लिए होंगे। अब गांधी जी के परिचय से हम शुरू करते हैं, है ना। इससे पहले भी बहुत जगह आप पढ़े होंगे। अब देखते हैं क्या क्या पढ़े गांधी जी के परिचय के बारे में। अब इसके बारे में अभी आपको होमवर्क दिया, गांधी को हत्या किसने किया था और कहाँ किया गया था, आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे गांधी जी का सामान्य परिचय। गांधी जी का सामान्य परिचय, पहली बात आपको सवाल है, गांधी जी का पूर्ण नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी के नाम जानते हैं। इनका पूरा नाम पूछता है बात लोग, फिर पूरा नाम क्या था, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि मोहनदास करमचंद क्या चीज, गांधी, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हम लोग आते हैं। अगर इनका पिताजी के नाम पूछता है, गांधी जी का पिताजी के नाम पूछता है, तो आप अच्छे से जानते हैं तो बता सकते हैं पिताजी का नाम क्या है, करमचंद गांधी। क्या नाम था, तो करमचंद गांधी, है ना। और अगर माता जी की बात करते हैं तो माता जी के बारे में जानते हैं, क्या नाम था, पुतलीबाई। और अगर इनका पत्नी के बारे में बात करता है बहादुर लोग, तो पत्नी के बारे में बता सकते हैं, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी। इनका पिताजी के अलग अलग और नाम मिलता है, कहीं कहीं आपका बुक में बोलता है काबा, इनका पुकारू नाम क्या था, तो काबा भी बोला जाता है। करमचंद गांधी को काबा बोला जाता है। जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब करमचंद गांधी जो हुआ करते हैं वो दीवान के रूप में काम करते हैं, है ना। आप जानते हैं कि गुजरात में पोरबंदर और बीकानेर जो जगह है, पोरबंदर और बीकानेर जो जगह है, यहाँ पर पोरबंदर और बीकानेर जगह है, वहाँ पर दीवान के रूप में काम करते हैं। किस रूप में करते हैं, तो दीवान में समझ में आता है, हाँ, दीवान के रूप में क्या करते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं। यहाँ तक सवाल परिचय। जब इनका
आप जानते हैं कि गांधी जी का उससे पहले लिख लेते हैं, इनका जन्म लिख लेते हैं। हालांकि इसको बता चुके हैं कि जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1800 कब कहाँ हुआ था बहादुर लोग, तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में। इसके बारे में आप अच्छा जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनका आता है कि पुत्र के नाम, कि महात्मा गांधी जी का पुत्र का नाम। पहले परिचय दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे। इनका पुत्र का नाम जानते हैं, तो गांधी जी का पुत्र थे बहादुर लोग 4 पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे आप अच्छे से जानते हैं। जैसे आपको पहला पुत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनका एक और आम तौर पर बोल दिया जाता है गांधी जी के 5 पुत्र थे, है ना। जैसे जमनालाल बजाज के भी नाम ले लिया जाता है, लेकिन इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला पुत्र के नाम बोलते हैं, तो पहला पुत्र का नाम बोलिए हरिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, एक क्या और क्या नाम था, देवदास, है ना। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और एक और पुत्र बोला जाते हैं जिनको वो पुत्र नहीं, हम बोल सकते हैं कि उनको पालन पोषण किए थे, है ना। तो उनका बोला जाता है जमुनालाल बजाज, लेकिन उनका वास्तव में कितना पुत्र थे, 4 थे। एक और बोला जाता है क्या बहादुर, तो जमुना लाल बजाज के नाम जाना जाता है, लेकिन ये अपना पुत्र नहीं थे, लेकिन पुत्र के जैसा ही इनका किए थे माने थे, है ना। ये सब सामान नॉर्मल परिचय है जो आप अच्छे से इतना कुछ जानते होंगे। यहाँ के बाद हम लोग परिचय के बाद, जैसे आप जानते हैं कि ये पहली बार मैट्रिक की तैयारी कहाँ से पास किए थे, तो 1887 में ये आपको मैट्रिक पास किए थे। कब किए थे, 1887 में मैट्रिक पास करते हैं। अब अच्छा मार्क्स लाते हैं और ये इनको स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद यहाँ पूछता है कि मैट्रिक कहाँ से किए थे, है ना। तो श्यामल लाल बोलाता है कि श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। कहाँ से, तो भावनगर से किए थे। और 1888 में ये कहाँ चले जाते हैं, लंदन। लंदन जाने का इनको तो स्कॉलरशिप मिल रही था, साथ में ये अंग्रेज, इनका जो पिताजी है अंग्रेज के यहाँ क्या करते थे, दीवान के रूप में काम करते थे। एक क्या कर दिए इनके तरफ से, वो क्या चले गए, तो लंदन पढ़ने से गए। लंदन पढ़ने क्या जाते हैं, तो वरिष्ठर नहीं समझ में आ रहा है तो वकील लिख लीजिए। वकील की तैयारी करने गए थे कहाँ पर, तो लंदन। जब लंदन से पढ़ के आते हैं, वहाँ से पढ़ के आते हैं 1891 में। कब आते हैं, 1891 में। लंदन से पढ़ाई पढ़े 1891 में, है ना, वकील की तैयारी करके। जब वहाँ से आते हैं 1891 में, तो गुजरात में ही पोरबंदर में राजघाट का नाम सुने होंगे, बगल में है। वहाँ पर अपना दफ्तर खोलते हैं। मतलब वो वकील का पढ़ाई करके आए तो अपना ऑफिस खोले कि हम क्या करेंगे, हम केस लड़ेंगे। कब दफ्तर खोलते हैं, तो 1891 में दफ्तर खोलते हैं। तो एक और कहानी मिलता है कि 1893 में एक व्यक्ति आते हैं, 1892 में एक व्यक्ति इनसे मिलने आते हैं, जिनका नाम था क्या, तो अब्दुल्ला सेठ इनके पास एक केस लेके आते हैं। और ये एक व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी थे, है ना। इनके पास केस लेके आते हैं कि हमको साउथ अफ्रीका में एक केस बजा हुआ है, आप लड़ेंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि बहुत दूर है, हम तो लड़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपना छोटा मोटा केस लड़ते हैं जिससे हमको परिवार चलता है, तो हम तो उतना दूर जाएंगे नहीं। तो अब्दुल्ला सेठ बोलते हैं कि हम आपको सारा खर्चा देंगे, लेकिन आप जाइए। तो इनको फोर्स करने पर गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं, है ना। इससे पहले इनका परिवार को पैसा दिया जाता है, इनका गाड़ी घोड़ा खर्चा पूरा दिया जाता है, पूरा खर्चा अब्दुल्ला सेठ देते हैं। और 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो गांधी जी का जीवन से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 1893 तक का सिलसिला यही रहा, है ना। अब 1893 के बाद हम लोग साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ेंगे। और साउथ अफ्रीका की कहानी कहाँ से पढ़ेंगे बहादुर लोग, तो 1893 से लेकर 1914 तक की कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि 14 में गांधी जी वहाँ से निकल जाते हैं भारत के लिए, और भारत 9 जनवरी 1915 को पहुँचते हैं वापस। इस सिलसिला जो है बहादुर लगभग 21 साल का सिलसिला वहाँ पर रहता है गांधी को,
लगभग कितना साल का? 21 साल का। इसी में बोला जाता है गांधी जी लगभग भारत में 3 बार आए थे। कितने बार आए थे बहादुर लोग? 3 बार। 3 बार में एक महत्वपूर्ण डेट आप जानते होंगे कि 1901 जो है, 1901 वाला बहुत महत्वपूर्ण डेट है। जब गांधी जी 1901 में भारत आए थे, तो ये बोला जाता है कि 1901 में जब भारत आया तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन चल रहा था। कोलकाता में सम्मेलन चल, बैठक चल रहा था कांग्रेस का। अब कांग्रेस बार बार बैठक करता था, उसी को हम लोग बोल दिया जाता है अधिवेशन। 1901 में जो कोलकाता अधिवेशन चल रहा था, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा जी। इस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लेते हैं। अब देखिए, भाग के बारे में बात कर रहे हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में नहीं। ये भाग लेते हैं। यही बोला जाता है कि 1893 से लेकर 1914 के बीच में कितना बार आए गांधी जी? 3 बार। आपको कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं बुक में मिलता है 3 बार। और फिर यहाँ के बाद ये अध्यक्षता में भाग लेते हैं, ठीक है, ये भाग लिए अधिवेशन में। अगर इनका गांधी जी का अधिवेशन की अध्यक्षता अगर बात करते हैं, तो आप जानते हैं, अच्छा जानते हैं कि गांधी जी 1924 में खुद कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ किए थे? तो बेलगांव किए थे, बेलगांव किए थे, है ना। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग 1869 से लेकर 1893 तक का कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद 1893 से लेकर 1914 तक का कहानी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? साउथ अफ्रीका में पढ़ेंगे। जब वहाँ से पढ़ के हम लोग 1914 में से आएंगे भारत, तब 1915 से लेकर 1948 तक ला, 30 जनवरी 1948 तक ला के कहानी पूरा का पूरा कहाँ पढ़ेंगे हम लोग बहादुर लोग? तो इंडिया में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? इंडिया में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास आज हम लोग इतने रखते हैं। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।